तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, मजे में? ओके, ऐसे मजे में रहिए। और स्पेशली थैंक्स टू बहुत बहुत स्टूडेंट लोग सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं। ऐसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एक्चुअली में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीसी सर्किट। पहले पढ़ने से पहले मेरा जो शर्त है आप लोग को रखना पड़ेगा, वो है पहला पेन और पेपर। क्या है? पेन और पेपर। उसके बाद दूसरा नंबर, अपना दिमाग यहीं पे क्लास में, दूसरे जगह में, कहां पे नहीं, ठीक है ना। तीसरा, आपका फुल्ली अटेंशन रहना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, आप सब चीज सीखना चाहिए, ठीक है। आप पेन पेपर रेडी है? आप सब माइंड, दिमाग, अटेंशन सब रेडी है? ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डीसी सर्किट। आज का टॉपिक है डीसी सर्किट। उसमें हम लोग क्या क्या आज पढ़ेंगे? पहला है डीसी करंट, दूसरा है रेजिस्टेंस इन सीरीज, तीसरा है रजिस्टर इन पैरेलल, चौथा है टू रजिस्टर इन पैरेलल, फिफ्थ है वेस्टर्न ब्रिज। आप लोग सब जानते हो वेस्टर्न ब्रिज। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। मजा आने वाला है। आज भी होगा डीसी सर्किट का खेला। क्या होगा? खेला। चलो मिल के खेलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का तरफ। ओके दोस्तों, अभी पढ़ेंगे डीसी करंट। डीसी करंट क्या है? जो डायरेक्ट फ्लो होता है, the current that always flow in one direction and without change in magnitude in called डीसी करंट। क्या है ना? जो डायरेक्ट करंट फ्लो होता है विदाउट चेंज इन, वो मैग्नीट्यूड का कोई चेंजेस नहीं रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। ओके, अभी हम लोग, ये है मैग्नीट्यूड एक्सिस, ये है करंट एक्सिस, ठीक है। अभी क्या ना, जो डीसी ऐसे फ्लो करता है सीधा, क्या है ये? करंट। क्या? मैग्नीट्यूड सेम इज कॉल्ड डीसी करंट। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जब डीसी निकालते हैं, जब डीसी निकलता है, पहला क्या है ना, पल्सेटिंग डीसी निकलता है। पल्सेटिंग क्या है? पल्सेटिंग डीसी निकलता है। वो एक्चुअली आता है ऐसे, ऐसे आता है ये करंट सी, ये वाला मैग्नेट ऐसे ही आता है। पहला जब हम वेस्टर्न ब्रिज रेक्टिफायर लगा के डीसी निकालते हैं, पहला आता है पल्सेटिंग डीसी। उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं आज पर, किसका यूज में? रेक्टिफायर यूज में। जब रेक्टिफायर इसमें लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा ना, डीसी ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऐसे एक लाइन में। क्या ना, इसका करंट एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम। क्या है? सेम। समझ गए क्या? और एक बार बोल देता हूं, द करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डीसी करंट। समझ गए? डीसी करंट क्या है ना, जो डायरेक्ट फ्लो होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ओके ओके दोस्तों, अभी पढ़ेंगे डीसी सर्किट। डीसी सर्किट किसको बोला जाता है? ये सिंपली एक सर्किट है, क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ मतलब इधर में लगाया हूं बैटरी बी, बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, कहां तक जा रहा है ना, बल्ब को जा रहा है, बल्ब से फिर बैटरी को नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। डीसी में इतना याद रखो, डीसी एसी में फर्क है क्या ना, हम लोग फेज जिसको बोलते हैं, इसको डीसी में पॉजिटिव बोल देंगे, और न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, न्यूट्रल डीसी में उसको नेगेटिव बोलेंगे। क्या क्या ना, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके,
पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से हम लोग का पॉजिटिव गया बल्ब को, वहां से नेगेटिव, यहां से नेगेटिव गया, बल्ब आपका जल गया। ठीक है, अभी पढ़ेंगे रेजिस्टर इन सीरीज। क्या है? रेजिस्टर इन सीरीज। सीरीज में हम लोग क्या बोलते हैं ना, नंबर ऑफ रेजिस्टर आर connected in end to end, हाँ, नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड, इसका एंड से उसका एंड कनेक्टेड हो जाएगा इन ए सर्किट, मतलब सर्किट इज कॉल्ड सीरीज सर्किट। नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन एंड टू एंड इन ए सर्किट इज कॉल्ड सीरीज सर्किट। जैसे देखो यहां पे मैं ई लिया, क्या वोल्टेज, मतलब इधर एक वोल्टेज सोर्स दे दिया, वोल्टेज सोर्स, यहां से आई आया, ये मेन आई, इधर क्या हुआ, मेन आई आया, इधर I1, इसका थ्रो देके जो गति कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, जो करंट गति कर रहा है, ये है I1, दूसरा में I2, तीसरा में I3। रेजिस्टर का भी नंबरिंग कर देंगे, ये R1, ये R2, ये R3। क्या है? R3। पहले करंट हमारा ऐसे गया, I से I1, उधर गया I2, I3 होके फिर इधर आ रहा है। ओके, समझ लिए। दूसरा भी, इसका ओपोनेंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, वोल्टेज जा रहा है, उसको बोलते हैं V1। मतलब यहां से शुरू होके यहां तक ये रेजिस्टर में कितना वोल्टेज जा रहा है, उसका नाम है V1। ये रेजिस्टर में कितना जा रहा है, उसका है V2। ये रेजिस्टर में कितना जा रहा है, उसका है V3। ओके, समझ गए सीरीज। ओके, अभी बताता हूं उसका सीरीज में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है ना। क्या हम लोग का हुआ था, ये था ये आई आया था, ये R1, R2, R3, ये E, ये हो गया क्या ना आपका V1, V2, V3, ये I1, I2, I3। ओके, अभी हम लोग का सर्किट, सीरीज सर्किट निकालने के लिए टोटल हम लोग का रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सिंपली इसको मिला देने का, जोग कर देने का, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेन इंपोर्टेंट है, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, लिख लो R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अभी हम लोग निकालेंगे उसका करंट इज इक्वल टू, हम लोग ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, I इज इक्वल टू V बाय, क्या I इज इक्वल टू V बाय, क्या याद भूल गए। ओके, I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, I इज इक्वल टू V बाय R। ताले अभी क्या करेंगे हम, पहला जो ये में देखे थे क्या, वोल्ट था, ई था ना, उसको अभी करेंगे क्या, I इज इक्वल टू E बाय R। ताले R इज इक्वल टू, ताले वोल्टेज कितना हो गया, E बाय R।
आई, इसमें आई आपका निकल जाएगा। अभी दूसरा हम लोग फॉर्मूला ट्राई करते हैं, आर, आर बाई भी, पर्टिकुलर वोल्टेज हमको निकालना है, पर्टिकुलर रेजिस्टर का वोल्टेज हमको निकालना है, ठीक है। V1 V2 V3, अभी क्या करेंगे, V1 V2 V3 के लिए फॉर्मूला है क्या, टोटल आर बाय वोल्टेज, क्या, टोटल आर बाय वोल्टेज इज इक्वल टू R1 बाय V प्लस R2 बाय V प्लस R3 बाय V, ये आपका फॉर्मूला। ओके, दूसरा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बा P2, P1, P2, P3 पावर डिसिप्लिन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर डिसिप्लिन करने के लिए I बाय PT इज इक्वल टू I बाय PT1 प्लस I बाय PT2 प्लस I बाय PT3, ठीक है। ये हम लोग पर्टिकुलर इसको पहले अप्लाई करेंगे, वोल्टेज कितना निकलेगा, वोल्टेज निकलेंगे बाद रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस पर सर्किट में पर रेजिस्टर में कितना जा रहा है, I बाय PT इज इक्वल टू 1 बाय PT1 प्लस 1 बाय I बाय PT1, I बाय PT2, I बाय PT3 कर देने से हमको रेजिस्टेंस क्या, पैरेलल डिस्प्यूटेड इन इंडिविजुअल रेजिस्टर का मिल जाएगा। ओके, ओके दोस्तों, रेजिस्टर इन पैरेलल सर्किट, रेजिस्टर इन पैरेलल सर्किट, ये क्या है ना, R1 ये है R2, दोनों कनेक्ट हुए हैं पैरेलली, इसको बोला जाता है पैरेलल रेजिस्टर्स। इधर भी सेम, इधर में क्या किया ना, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, R1 R2, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टर पैरेलल सर्किट। ओके, समझ गए। अभी उसका कैलकुलेशन देखते हैं, फुल्ली नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, करंट कैसे निकलेगा, वोल्टेज कैसे निकलेगा, उस सबको चेक एक बार कर लेंगे। ओके, मजा आ रहा है पिंटू, मजा आ रहा है, शोभना मजा आ रहा है आप लोग को ना, नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, बोलना सर मजा नहीं आ रहा है, और कुछ डाउट होगा तो आप डायरेक्टली वो कमेंट में आपका नंबर देके डायरेक्टली बात कर सकते हो, और क्या क्या डाउट है आप आराम से बोल सकते हो। और कोई उड़िया बच्चे आप देख रहे हो, अब हिंदी समझ में नहीं आता है तो आप बोल सकते हो, जे उड़िया में पढ़ाने के लिए कमेंट कर सकते हो मेरा चैनल में, मैं आपको उड़िया में भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। क्या है, इसका है R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस, ये दो रेजिस्टर लगा है, R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इधर में और एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं R3, चलो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय R1 इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। समझ गए आप लोग। डीसी सर्किट समझ गए। अभी पढ़ेंगे टू रेजिस्टर इन पैरेलल।
टू रेजिस्टर इन पैरेलल अभी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, टू रेजिस्टर इन पैरेलल, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 2 और 3 जो भी हो, 2 इन पैरेलल, ओके। ये एक रेजिस्टर, ये 2 रेजिस्टर, R1 R2, इधर गया I, ठीक है। अभी इसका टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ये कितना गया, I1, ये है I2, इधर जा रहा है I, ये मेन I इधर से ब्रांचेस होके जा रहा है, तो इधर मैं लिख दिया ये I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है। समझ गए आप लोग, ये I1 I2 जा रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है भाई, बोलो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम R1 R2 का, R1 इंटू R2, इसमें हरेंगे, उसमें क्या इंटू करेंगे, लब हर, लब हर, लब हर में जुड़ा करना, क्या डिवाइडर में हम लोग डिवाइड करेंगे, इसके साथ लब में इंटू करेंगे। R1 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, क्या हुआ भाई, R1 R1 कट गया, इधर आ गया R2, क्या हो गया R2, इधर R2 कट जाएगा प्लस R1, क्या हुआ 1/R इज इक्वल टू R2 प्लस R1 बाय R1 इंटू R2। तो लिख लो, लिख लो, तो R इज इक्वल टू उलट जाएगा R1 इंटू R2 बाय R2 प्लस R1, ये है फॉर्मूला F नंबर 1, ओके, फॉर्मूला नंबर 1। अभी इसको लेके एक बार एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये लिख लिए आप लोग, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R2 प्लस R1, ओके। ये मान लो 3 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। अभी हम लोग का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टोटल R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R2 प्लस R1, पहले 3 इंटू 4 बाय 3 प्लस 4, 12 बाय 4 3 7, 7 के साथ 5, 7 चो 7 21, 7 चो 28, 749, 1.7 समथिंग ओम आ गया आपका, समझ गए, ओके। अभी पढ़ेंगे ब्रांच करंट, अभी क्या पढ़ेंगे, ब्रांच करंट, क्या पढ़ेंगे अभी, ब्रांच करंट, क्या पढ़ेंगे, ब्रांच करंट। ब्रांच करंट कैसे निकालेगा बाबू, ब्रांच करंट निकालने के लिए हमको I इज इक्वल टू V/R फॉर्मूला, ओम्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। I इज इक्वल टू V/R, ये क्या है, E, I इज इक्वल टू E इंटू RT, क्या है, सॉरी गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, E इज इक्वल टू I इंटू RT, E इज इक्वल टू I इंटू RT। RT हम क्या जाने, टोटल रेजिस्टेंस, अभी डाल देंगे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई इंटू आर टी क्या है, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। लिख लो भाई लोग, हो गया। ओके, I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू आई इंटू R1 इंटू R2 बाय R2 प्लस R1। ओके, उसको आई हम लोग को भी निकालेंगे, करंट निकालेंगे। हाँ, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इधर गुना हुआ है इधर हरा हो जाएगा, क्या होगा, क्या हो, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल के आप निकाल दिए आई इज इक्वल टू आई इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये है आप आंसर, फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। करंट इज इक्वल टू, करंट निकालेंगे आई इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम में हम लोग जा रहे हैं, छोटा सा एक प्रॉब्लम करेंगे तो और भी समझ जाएंगे, और भी समझ जाएंगे। ये करंट है 9 एम्पियर, कहां से जा रहा है, यहां जा रहा है। ये है आपका 3 ओम, ये है सॉरी ये है 6 ओम। अभी हम लोग का क्या निकलना है, I1 I2, I1 इसका इंडिविजुअल I1 I2 हमको निकालना है। आई दे दिया है, ए रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है इंडिविजुअल हम लोग को चेक करना है, ए रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है हम लोग को चेक करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, I1 इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, I इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला है ना, तो I कितना है 9, I 9 है, 9 एम्पियर इंटू R2 कितना है 6 बाय 3 प्लस 6 कितना है 9 इंटू 6 बाय 9, टोटल काट दो 9 9 कट गया 6 एम्पियर। कितना जा रहा है 6 एम्पियर। चला I2 सेम, I2 ये I1 हम लोग का निकल गया, I2 इसमें क्या समझे ना नहीं समझे, जब I1 निकालेंगे तब I2 वाला का रजिस्टर को हम लोग मिलेंगे, इसीलिए R2 लिखा हूं। जब आप R2 का लेंगे तब आप देखो I2 इज इक्वल टू I इंटू R1, इसका ऑपोजिट R1 बाय R1 प्लस R2। समझ गए, I1 जब निकालेंगे इसका फ्लो कितना करंट हो रहा है निकालेंगे, तो ये रजिस्टर के साथ हम लोग I का गुना करेंगे, वो है फॉर्मूला। जब इसको निकालेंगे तो ऑपोजिट जो रजिस्टर है उसको लेके हम लोग निकालेंगे। I2 इक्वल टू I इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। I कितना 9 इंटू ये कितना 3 ओम बाय 3 प्लस 6, 9 कट गया 3 एम्पियर। ये रजिस्टर ले रहा है 3 एम्पियर, ये रजिस्टर ले रहा है सॉरी ये रजिस्टर ले रहा है 6 एम्पियर, ये रजिस्टर ले रहा है 3 एम्पियर। समझ गए, ओके। डीसी सर्किट, ओके, सब मजे में है ना, क्या मजा नहीं है ना, मजा नहीं लग रहा है, खेला नहीं हो रहा है, खेला हो रहा है ना, नहीं हो रहा है,
हाँ, खेला हो रहा है, पिंटू बोल रहा है खेला हो रहा है। ओके, ऐसा खेलेंगे, ऐसा खेलेंगे हम लोग, ठीक है। ओके दोस्तों, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कोई बैटरी का कैसे हम लोग पता करेंगे। बैटरी हो गया, कोई डीसी सोर्स हो गया, डीसी सोर्स का कैसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये आई है, ये एक हम लोग फिगर लिए हैं जिसमें हम लोग बैटरी दिए हैं, ई एक इंटरनल रेजिस्टर। इंटरनल रेजिस्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जितना हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं, ये इक्वल टू द ई, यहां पे आके रुकता है ना, ये इक्वल टू द ई, क्या सेम है। जब हम इसके लोड एक लगा देते हैं, लोड मतलब रेजिस्टर लगा देते हैं, तो उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डाउट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, हम लोग का क्या है कैलकुलेशन इंटरनल के लिए, ई इज इक्वल टू क्या है, हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े थे, आई इंटू आर, भी ई है क्या है ना, भी है, ताले भी इज इक्वल टू आई आर होने से, ताले आई आर क्या है भाई, आई आर ये करंट इंटू आर, आई आर प्लस ये करंट इंटू आर, तो आई आर प्लस आई आर। पहले हम लोग भी आई आर क्या पढ़े ना, भी इज इक्वल टू आई आर, तो ई इज इक्वल टू भी प्लस आई आर, ये चेंज कर दिया, आई आर को मैं चेंज कर दिया, भी लिख दिया, भी इज इक्वल टू भी प्लस आई आर, आर इज इक्वल टू क्या होगा, इधर भी प्लस वाई उधर आएगा तो माइनस बाय आई। ओके, हम लोग पढ़े थे आई इज इक्वल टू भी बाय आर, कहां पे, ओम्स लॉ में, उसी को ही अप्लाई करेंगे। ये क्या है ना, ई बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू ई माइनस भी, सॉरी अभी इसमें अप्लाई करेंगे ई माइनस भी बाय भी क्या है, भी क्या है, आई इज इक्वल टू भी बाय आर, हम लोग इधर यूज करते हैं आई इज इक्वल टू भी बाय आर इधर आ जाएगा, भी इधर चला जाएगा, भी माइनस भी, आर कट गया, इधर आ गया आर, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया भाई, क्या हो गया फॉर्मूला, ई माइनस भी बाय बी आर इज इक्वल टू आर, ये आर क्या है, इंटरनल, रेजिस्टेंस, कोई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, ई माइनस भी बाय बी इंटू आर, डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। ओके, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए उतना ही है, कल पढ़ेंगे, आज तो सब कंप्लीट नहीं कर पाए, टाइम बहुत हो गया है, तो आप जितना पढ़ा है उतना आप लोग समझिए, नहीं तो आप मेरे को आप लोग मैसेज करिए, मैसेज करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाके कमेंट बॉक्स में डालिए, जे सर हमको समझ में नहीं आया कि कुछ आपको इसका नोट चाहिए, मैं आपको दे सकता हूं। दूसरा है, कल पढ़ेंगे हम वेस्टर्न ब्रिज एंड किरचॉफ लॉ और अदर जो रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, कल ये करेंगे। ओके, थैंक यू। क्लास कैसे लगा, अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन मार दीजिए। जय जगन्नाथ।